तो हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस टाइम देख रहे हैं आप। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दिवाली का वक्त चल रहा है और दिवाली का वक्त बहुत ज़ोरों शोरों से हर काम हर बिज़नेस बहुत अच्छे से चलता है। तो आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो स्पेशल आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके घर में जो भी काम होता है या जो आपके भाई लोगों का काम है वो आप मुझे दिखाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर का बड़े भाइयों का क्या बिज़नेस है और क्या करते हूँ। तो नाम लिया था मैंने दिवाली का, तो पहले उससे शुरू करते हैं। तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई, जी हाँ सही सुने, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई, मैं उसका ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप आई थिंक आप में से कोई ऐसा नहीं है जो इस मिठाई को नहीं जानता हो, और इत्तेफाक की बात नहीं कह सकता कि सबसे ज़्यादा बिकती है ये मिठाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं। इतनी रात को लोग सोते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली दिवाली के लिए कुछ टीम है हमारी जो कि 12 बजे से वर्क करना चालू करती हैं और नेक्स्ट डे शाम के 7 या 8 बजे तक वो लोग करते रहते हैं। मुश्किल से 2 या ढाई घंटे सोते हैं, फिर उसके बाद फिर वो वर्क के लिए उठ जाते हैं। तो इसी तरीके से पूरे महीने यही पूरा शेड्यूल चलता है। जो तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। ये हमारे बड़े भाई हैं शाहिद भाई, जो कि सबसे बड़े भाई हैं, और ये पूरी टीम आई हुई है बाहर से, जो कि सब लोग आते हैं और ख़ास तौर पे 1 महीने के लिए सब लोग अपना अपना घर बार सब छोड़ के आते हैं। तो भाई चाय पी रहा है। हमारी चाय सुबह में होती है, लेकिन ये 12 बजे की चाय इनको अब नसीब हो रही है। तो ये लोग आई थिंक इस टाइम थोड़ा सा खाने का टाइम है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इनका खाना इसी तरीके से चलता रहता है। किसी को खाने का कोई टाइम नहीं है, जिसको टाइम मिला 5 मिनट के लिए उन्होंने खाना खाया या चाय पी और फिर दोबारा से फिर वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की भट्टी होती है गाइस, बहुत ही ख़तरनाक है। मुझे गर्मी लग रही, हल्का सा ठंड का टाइम है, लेकिन इसके पास बैठने में मुझे गर्मी लग रही है। और सोचिए ये लोग पूरे दिन इस भट्टी के सामने बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो कितना गर्म लग रहा होगा। तो इसमें कुछ बन रही है इन लोगों के लिए चाय। तो चलते चाय के साथ साथ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे शुरू होता है। तो इसमें है चीनी, ये 50 किलो का कट्टा होता है। तो इसमें चीनी है। तो ये बड़ी सी कढ़ाई है, जो कि इसके लिए ये दूसरी भट्टी अभी तैयार होगी, जो कि अभी ये सारा मामला अभी तैयार रखा हुआ है। तो इसमें लमसम 1 घंटा लग जाएगा, तो उसके लिए ये दूसरी भट्टी तैयार होगी। तो इस कढ़ाई को इसमें रखा जाएगा। तो जो ये चीनी है, कम से कम इसमें इस कढ़ाई में 4 कट्टे आएंगे। 4 ही कट्टे आते हैं ना इसमें, तो 4 कट्टे इसमें आएंगे। एक ही बार में गाइस 4 कट्टे आते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, फिर उसको चीनी को घोला जाता है। उसको कहते हैं हम पूरी तरीके से बक्खर। तो इस चीनी को इस कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा घोला जाता है, उसको बक्खर कहते हैं। फिर बक्खर तैयार होने के बाद गाइस इसमें आता है, इसको हम ठंडा नहीं करते हैं, लेकिन ये तो फिलहाल अभी शाम से बना हुआ तो ठंडा हो गया। इतना वक्त नहीं होता है कि इसको हम वहाँ से ठंडा करें। तो ये फटाफट यहाँ से इसी तरीके से ये बक्खर वहाँ से वहाँ पर जाता है, फिर वहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से थोड़ा थोड़ा यूज होता है। और ये बड़े से इनको क्या कहते हैं भाई? तो ये डोरे होते हैं। तो इस तरीके से इसको पकाते हैं। अभी देखिए इसकी आग देखिए आप, इस तरीके से गाइस देखिए, थोड़ा सा बक्खर लिया, जो कि प्योर चीनी होती है इसमें, और कुछ तो नहीं होता ना, और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा पानी होता है ताकि चीनी को पूरा अच्छे से पिघला सके। तो इस तरीके से होता है। कम से कम इसमें 5 केजी चीनी आ गई होगी एक ही बार में। 6 किलो एक बार में, पूरे एक बार में इसमें 6 किलो चीनी आती है। तो 6 किलो चीनी के साथ इसको इस तरीके से करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या काम होता है। तो आप लोग साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से साफ़ सफाई करनी होती है, पानी का अच्छे से यूज़ करना होता है। तो देखिए आप, ये इस पे जो कि पूरा मटेरियल आता है ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हुआ है। इसको दिन में 2-3 बार ही साफ़ करते हैं निकाल के। तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ। जैसे कि आजकल का माहौल इतना बुरा है, थोड़े से बीमारियों का और हर तरीके का, मतलब
हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है आदमी किसी भी छोटी सी दिक्कत को लेकर, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है। तो देख सकते हैं ये भी इतना साफ़ है, बस ये थोड़ा झाग होता है इसके ऊपर, तो ये इस तरीके से वाइट हुआ हुआ है, लेकिन है पूरा साफ़ ये। तो मैं चलिए आपको बाहर लेके चलता हूँ कि भैया की अभी चाय भी पूरी नहीं हुई, एक के साथ दोनों चाय पीने लगे। तो गाइस इधर भी साफ़ पानी है, लेकिन इसका क्या होता है मैं आपको पहले उधर चल के दिखाता हूँ। तो इतना मटेरियल ये तैयार हो गया, आपको दिखा दूँ कि ये ब्लॉक किस चीज़ के लिए है, क्योंकि हमने तो बहुत खाए हैं और आप सभी ने खाए होंगे। तो इसको कहते हैं हम घोड़ा। तो ये खिलौना होता है, ये दिवाली खिलौना बतासे। तो इधर के साइड में पूरा खिलौना बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का है। ये अभी थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है इसमें, बाकी इसमें कई प्रकार के होते हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप कितना अभी ये थोड़ा सा गर्म है, बाकी रखे रखे ठंडा हो ही जाता है। मैं घोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें घोड़ा नहीं मिल रहा मुझे। कैसे ये यहाँ काम चल रहा है इनका। ये रहा गाइस घोड़ा, तो ये रहा ये घोड़े का साइज। अभी ये थोड़ा सा इसमें चिपका हुआ है, तो ऐसा नहीं है कुछ और है, ये टूटने वाला है, अभी गर्म है। ये छुड़ा दो, ये कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहा गाइस घोड़ा, तो ये भी अभी गर्म है। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो ये इस तरीके का सांचा होता है गाइस, ये इस तरीके का सांचा होता है। इसको ये 2 पार्ट में होता है इस तरीके से। इसको हम बंद करके और ये लाइन से वहाँ पे लगाते हैं। अभी आप ये छुटा तो आपको गर्म नहीं लगता है। ये एक हैबिट है। तो चलिए ये एक हैबिट है, ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो अभी ये आपको छुटा के दिखाएंगे इसको किस तरीके। ये इतना गर्म है गाइस कि मुझसे तो पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन ये देखो हैबिट देखो गाइस, हैबिट ये देखो हैबिट देखो, एक ही बार में निकल जाता है। ये पूरी तरह सूख गया, ये देखो ये दोबारा घोड़ा फिर आ गया। तो ये पूरी तरीके से सूख गया। इनकी स्पीड देखो गाइस, वाह कमाल कर दिया। और इनका हाथ भी बिल्कुल साफ है। आप अपने हाथ दिखाइए एक बार, ये देखिए बिल्कुल हाथ साफ है। और ज़्यादातर साफ सफाई का गाइस पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा हर वक्त कपड़ा कने रख रहा है, पूरा मामला ही पानी रख रहा है। इतना गर्म है गाइस, मुझसे तो छुआ नहीं जा रहा, लेकिन ये इनकी हिम्मत के दांत देने पड़ेंगे गए हैं। और कभी कभी हाथ में आपके छाले भी पड़ जाते होंगे। पड़ जाते हैं भैया, पट्टी बांधते हैं, पट्टी है तो ये पट्टी बांध के काम करते हैं, टैप। तो ये पट्टी सब बांध के काम करते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल ऊपर वाले ने इनके हाथ बिल्कुल सही सलामत रखे हैं। लेकिन अभी पूरा 30 दिन का काम होता है गाइस। ये शायद इनको हफ्ता भर हो गया ना आपको। हाँ मेहनत करते हैं यहाँ पे और अच्छे से मेहनत करते हैं। तो दिवाली में आई थिंक मेरे ख्याल से नोटों से कट्टा तो भर ही जाता होगा आपका। अब इतने सारे लोग हैं, कट्टा तो भर ही जाता होगा। ये कट्टा नहीं भरता था भैया, कुछ नहीं भर कट्टा। तो यार इतनी दूर से आप आते हो, कट्टा भर के तो लेके जाते ही होगे, वो भी इतने सारे लोग हो गए। अरे इतने सारे लोग आते हैं, कहाँ कट्टा भर जाता है। एक महीने किसी बैंक की दीवार अगर तोड़ने की मेहनत कर ली होती तो कट्टा क्या घर भी भर जाता आपके यहाँ। भर जाता, इतनी मेहनत पे तो मामला कुछ नहीं। चलिए गाइस आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आगे की। मैं चप्पल उतार दूँ थोड़ा सा। इस तरीके से गाइस थोड़ा सा इसको सांचों में डाला जाता है। और ये अभी देख सकते हैं इतना गर्म है गाइस, अगर आपकी उंगली पर थोड़ा सा भी आ गया तो उंगली की खाल तो वहीं की वहीं रह जानी है। ये देखो चलते हुए हाथ डाल देते हैं। ये वही शख्स है जो मौत को छुके टक से वापस है। अरे हर वक्त मौत के सामने लड़ रहे हैं। तो ये चचा की तो जिंदगी हमेशा इसी में होगी। तो आप इसी में हो गई जिंदगी, 25 साल होगा इसी में मरते हुए। 25 साल हो गए। और आपकी टोटल एज क्या है? हाँ आपकी टोटल एज क्या है? अरे टोटल रेस क्या है, यही रेस है। कुछ तो जोड़ लो। अरे 25-50 हो गई होगी। हाँ है ना, 40 साल से ऊपर निकल गया है। तो तुम 15 साल की उम्र में इसी काम को? हाँ 15 साल की उम्र से सब के सब। ये तो अभी 15 साल के भी नहीं हुए, ये भी हुई 10 साल। अच्छा 10 साल हो गए। ये गाइस इस तरीके से जो साफ मटेरियल होता है वो इसमें आता है, बाकी जो चूरा होता है इसका वो
इस तरीके से इसको दोबारा से ये डाला जाता है इसको दोबारा से फिर चीनी में घोला जाता है। और ये देखो भी कितना बढ़िया है डाला जाता है। तो ये यहाँ से इधर को कर दूँ तो मैं थोड़ा सा ये ताकि ये यहाँ से उठा के ये आ गया गरम गरम, ये आ गया। सारी जिंदगी कट गई इसी काम में यार, बड़ी मेहनत का काम है ये। इससे ज्यादा तो मेहनत का काम नहीं है। सोने को कै घंटे मिलता है? 2 घंटे। 2 घंटे सोते हो? 2 घंटे सोते हैं भाई साहब। क्या करें, ये तो काम बहुत मेहनत का काम है। हाथ जल जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं आता जो इसमें आप क्या कहते हैं ग्लव्स व्लव्स पहन के कुछ करने? ये वो टैप लगा लेते हैं, टैप हाथों को टैप लगा लेते हैं, टैप लगा लेते हैं उंगलियों को। गाइस जो बिजली वाला टैप होता है जो हम तार पे लगाते हैं, तो कभी कभी अगर इनकी उंगली काम नहीं करती हैं, फिंगर काम नहीं करते हैं, तो ये हाथों पे टेप लगा लेते हैं ताकि छाले वाले नहीं पड़े। लेकिन छाले फिर भी पड़ जाते हैं, लेकिन काम करना है। पड़ जाते हैं, काम तो करना है, मजदूर आदमी है। तो अभी ये थोड़ा सा पका नहीं है, तो थोड़ा सा वेट हो रहा है। और ये दूसरा वाला डोरा तैयार है। इसका टोटल वेट कितना होगा जो तुम उठाते हो? होगा 10 किलो के आसपास, 10-12 किलो 12 किलो 12 किलो का गाइस ये टोटल वेट है, जो वहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से फिर इसको ऊपर रखते हैं। ये देख रहे हैं गाइस, तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था गाइस। है तो इसमें कुछ नहीं, ओनली जिंदा चीनी होती है, लेकिन आप लोग खाते हैं तो आप लोगों को पता रहे कि ये कैसे बनता है और कैसे हम तक आता है और किस तरीके से चीनी का यूज़ होके ये हम तक आता है। तो बाकी इसका कुछ नहीं है, साफ़ सफाई अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये पूजा पाठ में काम आता है। लेकिन गाइस ये रियलिटी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई है। हमारे हल्द्वानी शहर में कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 कारखाने हैं। तो एक दिन में आप ये कितना क्विंटल माल रेडी करते हो? 15 क्विंटल। तो गाइस एक दिन में 15 क्विंटल एक भट्टी पे। तो मान लो अगर हल्द्वानी में अगर 25 कारखाने हैं तो 25 कारखानों में 2-2 भट्टी, मतलब 50 भट्टी खाली हल्द्वानी के। गाइस 50 भट्टी के हिसाब से आप अगर काउंट करोगे कि एक भट्टी पे 15 kg, एक भट्टी पे 15 क्विंटल चीनी का ये खिलौना बनने ही बनना है। और डेली इस तरह का मंडी में सबसे मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी मंडी है गाइस हल्द्वानी, जो कि ये खिलौना बतासा सबसे ज़्यादा वहीं होता है। इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ना, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ये देखो ये टेप लगा रहे हैं, दिखाओ मुझे। ये देखो ये इन्होंने हाथों पे टेप लगाया है ताकि इनके फिंगर जो है ना जले नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड लोग हैं और सबका बारी बारी काम होता है। ये 21 घंटे काम करते हो ना, 21 या 20 तो लगते हैं। 20 घंटे वो तो कारीगर के ऊपर होता है ना। अगर कारीगर ठीक है, कारीगर ठीक है तो 18 घंटे, अगर कारीगर ठीक नहीं है तो कहीं कहीं तो 24 घंटे ही काम होता है। लेबर सो नहीं पाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बात सही है। तो ये इस तरीके से अभी हाथ वॉश करके इन्होंने ये चाय में फैन खा रहे हैं, फिर उसके बाद ये हाथ साफ करके क्या करें, दोबारा लग जाएंगे। चाय में नहीं मिलता, सूख गई रख के चम्मच से फिर आप कहाँ खा पाओगे? गए चम्मच से क्या खा पाते हैं, चम्मच टाइम में नहीं मिल जाए, इतना भूखे रह जाते हैं रोटी से। मतलब जैसे कि रख के रोटी भी सूख वैसी हो जाती है। तो खाना भी बनाते हो आप यहीं पे अपने हाथ से? खाना मतलब कभी होटल पे चले जाते हैं, कभी बनाते हैं। तो देख लो मतलब हमारे मतलब क्या करें। तो अंकल को इतनी नींद आ रही है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे खुद नींद आ रही है। 1 बजे जहाँ दुनिया सो रही है वहाँ ये लोग कुछ पैसे कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ के इतने दूर आए हुए हैं। बहुत तो ये एक भट्टी यहाँ है, बाकी 4 भट्टी इधर हैं, जो उस पर सिर्फ ओनली बतासे बनते, खाली जो बतासे होते हैं चीनी के वो खाना होता है। और 1 महीने खिलौनों और बतासों का काम होता है। तो ये दिवाली का टाइम है, तो अभी इस टाइम खिलौने चालू हैं। बाकी दिवाली से 1 दिन पहले ये काम बंद हो जाता है और ये सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर अगले साल आते हैं।
खिलौने के लिए फिर अगले साल आते हैं, लेकिन दिवाली के बाद जो बताशों का काम होता है वो दोबारा फिर चालू हो जाता है एक आध हफ्ते बाद। तो चलिए फिर आप ले भैया बहुत अच्छा झर्राटे काट रही है। ओ बहुत अच्छा झर्राटे काट रही है। तो ये डायलॉग आई थिंक सभी ने सुना है, अच्छी बात है, सुने और सुनाए। ये गाइस देखिए मेरा हाथ साफ है, तो ये बिल्कुल साफ पानी होता है, इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा था। इस टाइम में बिल्कुल ठंडा हो गया और पानी इतना गर्म हो चुका है पानी कि बस कोई भी जिसको गर्म पानी से नहाने का शौक है वो इससे नहा लेगा, इतना गर्म पानी हो गया है। तो ये गर्म इसलिए होता है ताकि वो जो फर्मे होते हैं वो इतने गर्म होते हैं, इसमें आके ठंडे कर जाते हैं ताकि दोबारा फिर रिसाइकल। आपको बाहर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। एक हो गई ये गली, हो गई ये गली, हो गई बंदा ना बंदे की जात। तो सुबह हम आपको दिखाएंगे यहाँ माल पैक होता है और बतासों की भट्टी अंदर है, वो लोग 1 घंटे बाद उठेंगे। तो चलिए तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई हमारी। तो हम देखते हैं कि हमारे वर्कर क्या कर रहे हैं। चलिए आपको अब तुम अभी भी यहीं हो, हम तो सो के और खा पी के सब आ गए हैं।
बड़ी मेहनत पड़ रही है, मेहनत बहुत पड़ रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मेहनत बहुत पड़ रही है गाइस, चलिए देखते हैं। मेहनत पड़ रही है भैया, जब उंगली जल गई है, सब अंजा जल गई, खाल जल गई है। जल ये गया खाल रात? ये खाल जल गई, ये जल गई, रात? टांगों में उंगलियां ये जल गई, बड़ा कर रहा काम है ये। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस इस तरीके से चीनी को घोला जाता है, जैसे कि रात में आपको बता रहा था। चलिए आपको दिखाता हूँ बाकी का आगे का कि बताशे कैसे बनते हैं। तो बताशे के लिए हमें थोड़ा सा अलग वाले घर में जाना पड़ेगा। इस घर में बनते हैं बताशे। बताशे तो देखा गाइस आपने, बताशों का भी कुछ इसी तरीके से क्या है प्रोसेसर है। और ये रहा माल जो कि सारा पैकिंग है और किस तरीके से मंडी जाएगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है ताकि ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए इसको फ़ैन के नीचे रखा जाता है ताकि और अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से ये लोड होता है। तो इसमें चीनी आई है कुछ इस तरीके की, फिर चीनी आने के बाद फिर इसी तरीके से इसको लेके जाते हैं सारा माल। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और जिस किसी को भी अगर ये माल लेना है या अपने वहाँ मंगाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और क्या रेट पड़ेगा क्या रेट नहीं पड़ेगा वो आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। जो भी रेट होगा उसका फ़ोन पे बता दिया जाएगा। मुनासिब से मुनासिब रेट पे आपको ये माल हम सप्लाई कर देंगे। होगा भाई,